अध्याय 2। गर्भ में भगवान कृष्ण के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज और अंधक राजवंशों के राज्यों और श्रीसेन के राज्य पर कब्जा कर लिया, बल्कि उन्होंने अन्य सभी राक्षसी राजाओं के साथ गठबंधन भी किया, जैसे अघासुर, दानव मुनिका, दानव अरिष्ट, दानव द्विवेद, दानव पूतना, दानव केश और दानव धेनुका। उस समय जरासंध मगध प्रांत, वर्तमान में बिहार राज्य के रूप में जाना जाता है, का राजा था। इस प्रकार अपनी कूटनीतिक नीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में अपने समय के सबसे शक्तिशाली राज्य को समेकित किया। उसने बाणासुर और भौमासुर जैसे राजाओं के साथ और गठबंधन किया, जब तक कि वह सबसे मजबूत नहीं था। फिर उन्होंने यदु वंश के प्रति सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसमें कृष्ण को अपना जन्म लेना था। कंस द्वारा परेशान होने के कारण यदु, भोज और अंधक राजवंशों के राजाओं ने विभिन्न राज्यों में शरण ली, जैसे कि कौरवों का राज्य, पंचालों का राज्य और केक्या, शाल्व, विदर्भ, निषाद, विदेह और कौशल के नाम से जाने जाने वाले राज्य। कंस ने यदु साम्राज्य की एकजुटता को तोड़ा, साथ ही साथ भोज और अंधक को भी। उन्होंने उस समय भारतवर्ण के रूप में ज्ञात भूमि के विशाल पथ के भीतर अपनी स्थिति को सबसे ठोस बना दिया। जब कंस एक के बाद एक देवकी और वासुदेव के 6 बच्चों को मार रहा था, कंस के कई दोस्त और रिश्तेदार उसके पास पहुंचे और उनसे इन जघन्य गतिविधियों को बंद करने का अनुरोध किया, लेकिन वे सभी कंस के उपासक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में कृष्ण का एक पूर्ण विस्तार, जिसे अनंत के नाम से जाना जाता है, प्रकट हुआ। देवकी हर्ष और विलाप दोनों से अभिभूत थी। वह खुश थी क्योंकि वह समझ सकती थी कि भगवान विष्णु ने उसके गर्भ में शरण ली थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी अफसोस था कि जैसे ही उसका बच्चा बाहर आएगा, कंस उसे मार डालेगा। उस समय भगवान कृष्ण ने यदुओं पर दया करते हुए, जो कंस द्वारा किए गए अत्याचारों से भयभीत थे, योगमाया, उनकी आंतरिक शक्ति के प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन वे विशेष रूप से यदु वंश के स्वामी हैं। योगमाया भगवान के व्यक्तित्व की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान में बहुशक्तियां हैं, परस्य शाक्तिर विद्धैव श्रीयते। सभी विभिन्न शक्तियां बाहरी और आंतरिक रूप से कार्य कर रही हैं, और योग माया सभी शक्तियों की प्रमुख हैं। भगवान ने योग माया को व्रजभूमि की भूमि वृंदावन में प्रकट होने का आदेश दिया, जो हमेशा सुशोभित और सुंदर गायों से भरी होती है। वृंदावन में वासुदेव की पत्नियों में से एक रोहिणी राजा नंद और रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। न केवल रोहिण बल्कि यदु वंश के कई अन्य लोग कंस के अत्याचारों के डर से पूरे देश में बिखरे हुए थे। उनमें से कुछ तो पहाड़ों की गुफाओं में भी रह रहे थे। इस प्रकार भगवान ने योगमाया को सूचित किया, कंस की कैद के तहत देवकी और वासुदेव हैं, और वर्तमान समय में मेरा पूर्ण विस्तार शेषन देवकी के गर्भ में है। आप देवकी के गर्भ से शेषन के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण की व्यवस्था कर सकते हैं। इस व्यवस्था के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी पूरी शक्तियों के साथ देवकी के गर्भ में प्रकट होने जा रहा हूं। तब मैं देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और आप वृंदावन में नंद और यशोदा की बेटी के रूप में प्रकट होंगे। चूंकि आप मेरी समकालीन बहन के रूप में प्रकट होंगी, और चूंकि आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को जल्दी से संतुष्ट करेंगे, इसलिए दुनिया के लोग सभी प्रकार की मूल्यवान प्रस्तुतियों, धूप, मोमबत्तियों, फूलों और बलिदान के प्रसाद के साथ आपकी पूजा करेंगे। जो लोग भौतिकवादी पूर्णता के पीछे हैं, वे आपके विस्तार के विभिन्न रूपों के तहत आपकी पूजा करेंगे, जिनके नाम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, कशिका, कृष्ण, माधवी, कन्याका, माया, नारायण, शनि, शारदा और अंबिका होंगे। कृष्ण और योगमाया भाई और बहन के रूप में प्रकट हुए, सर्वोच्च शक्तिशाली और सर्वोच्च शक्ति।
यद्यपि शक्तिशाली और शक्ति के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, शक्ति हमेशा शक्तिशाली के अधीन होती है। जो भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, लेकिन जो पारलौकिक हैं वे शक्तिशाली के उपासक हैं। कृष्ण सर्वोच्च शक्ति हैं और दुर्गा भौतिक दुनिया के भीतर सर्वोच्च शक्ति हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिशाली और शक्ति दोनों की पूजा करते हैं। विष्णु और देवी के कई सैकड़ों और हजारों मंदिर हैं और कभी-कभी उनकी एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा या कृष्ण की बाहरी ऊर्जा का उपासक सभी प्रकार की भौतिक सफलता को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो कोई भी पारलौकिक रूप से ऊंचा होना चाहता है उसे कृष्ण भावनामृत में शक्तिशाली की पूजा में संलग्न होना चाहिए। भगवान ने योगमाया को भी घोषित किया, मेरा पूर्ण विस्तार अनंत सेन देवकी के गर्भ में है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक आकृष्ट होने के कारण वह संकरण कहलाएगा और स्रोत होगा। सभी आध्यात्मिक शक्ति या बाला जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन के उच्चतम आनंद को प्राप्त कर सकता है, जिसे राम कहा जाता है। इसलिए अनंत के पूर्ण भाग को उनके प्रकट होने के बाद या तो संकरण या बलराम के रूप में जाना जाएगा। उपनिषदों में कहा गया है, नियम आत्मा बालाहिनेन लभ्य। तात्पर्य यह है कि बलराम की पर्याप्त कृपा के बिना व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च मंच को प्राप्त नहीं कर सकता है। बाला का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है। शारीरिक शक्ति से कोई भी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। व्यक्ति के पास बलराम या संकरण द्वारा दी गई आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। अनंत या शेषन उस शक्ति का स्रोत है जो सभी ग्रहों को उनकी अलग अलग स्थितियों में बनाए रखता है। भौतिक रूप से इस धारण करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह संकरण की शक्ति का प्रदर्शन है। बलराम या संकरण आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है या मूल आध्यात्मिक गुरु है। इसलिए भगवान नित्यानंद प्रभु, जो बलराम के अवतार भी हैं, मूल आध्यात्मिक गुरु हैं। और आध्यात्मिक गुरु बलराम के प्रतिनिधि हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का रूप हैं। चैतन्य चरितामृत में यह पुष्टि की गई है कि आध्यात्मिक गुरु कृष्ण की दया की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार भगवान के परम व्यक्तित्व के आदेश पर योगमाया ने भगवान की परिक्रमा की और फिर उनके आदेश के अनुसार इस भौतिक दुनिया में प्रकट हुई। जब योगमाया भगवान के सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्तित्व की सर्वोच्च शक्ति ने देवकी के गर्भ से भगवान शिव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, देवकी और रोहिणी दोनों योगमाया के जादू के अधीन थे, जिसे योग निद्रा कहा जाता है। जब यह किया गया तो लोगों ने सोचा कि देवकी की 7वीं गर्भावस्था गर्भपात हो गई है। इस प्रकार यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उन्हें उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने के लिए रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। इस व्यवस्था के बाद भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण, जो अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वासुदेव के मन में पूरी सृष्टि के भगवान के रूप में पूरी अकल्पनीय शक्तियों के साथ प्रवेश किया। इस संबंध में यह समझा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले स्वयं को वासुदेव के निर्मल हृदय में स्थित किया और फिर देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर दिया गया। वीर्य स्राव द्वारा उन्हें देवकी के गर्भ में नहीं डाला गया था। भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। स्त्री के गर्भ में वीर्य का इंजेक्शन लगाकर उसका सामान्य रूप में प्रकट होना आवश्यक नहीं है। जब वासुदेव अपने हृदय में परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप को धारण कर रहे थे, तो वे चमकते सूरज की तरह प्रकट हुए, जिनकी चमकीली किरणें हमेशा असहनीय और आम आदमी को झुलसाती हैं। वासुदेव के शुद्ध शुद्ध हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के मूल रूप से भिन्न नहीं है। कृष्ण के रूप का कहीं भी प्रकट होना और विशेष रूप से हृदय के भीतर धाम कहलाता है। धाम न केवल कृष्ण के रूप को बल्कि उनके नाम,
उनके गुणों और उनके सामान को भी संदर्भित करता है। सब कुछ एक साथ प्रकट हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण शक्तियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत रूप वासुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गया, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणें पूर्व में उगते हुए पूर्णिमा को स्थानांतरित हो जाती हैं। कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व इस प्रकार एक साधारण जीव की किसी भी स्थिति के अधीन हुए बिना वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रवेश किया। चूंकि कृष्ण वहां थे, यह समझा जाना चाहिए कि उनके सभी पूर्ण विस्तार जैसे नारायण और भगवान नृसिंह और वराह जैसे अवतार उनके साथ थे और वे भी भौतिक अस्तित्व की शर्तों के अधीन नहीं थे। इस तरह देवकी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का निवास बन गई, जो एक सेकंड के बिना एक है और सारी सृष्टि का कारण है। देवकी परम सत्य का निवास बन गई, लेकिन कंस के घर में कैद होने के कारण वह एक दबी हुई आग की तरह दिखती थी या शिक्षा का दुरुपयोग करती थी। जब आग को जग में रखा जाता है तो आग की रोशन किरणों की बहुत सराहना नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार दुरुपयोग ज्ञान, जिससे सामान्य रूप से लोगों को लाभ नहीं होता, की बहुत सराहना नहीं की जाती है। इसलिए देवकी को कंस के महल की कारागार की दीवारों के भीतर रखा गया था और कोई भी उसकी दिव्य सुंदरता को नहीं देख सकता था, जो उसके द्वारा भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की कल्पना के परिणामस्वरूप हुई थी। हालांकि कंस ने अपनी बहन देवकी की दिव्य सुंदरता को देखा और उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने उनके गर्भ में आश्रय लिया था। वह इतनी अद्भुत रूप से सुंदर पहले कभी नहीं देखी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि देवकी के गर्भ में कुछ अद्भुत था। इस तरह कंस परेशान हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि भविष्य में उसे मारने वाले भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व अब आ गया है। कंस सोचने लगा, देवकी के साथ क्या किया जाए। निश्चित रूप से उसके गर्भ में विष्णु या कृष्ण हैं, तो यह है।